कहीं ना कहीं लालू का परिवार जो है एक दिखावा कर रहा है, छल कपट वाला परिवार है। और बिहार जब टिकट बंटवारे की बात आई तो अपनी दोनों बहनों को, बेटियों को टिकट दे दिया, आपकी बहन को दोनों को टिकट दिया। कोई महिला नहीं थी कि बिहार के अंदर। बिहार की जनता तो पूछता ही पूछता, उनका बड़े पुत्र पूछता है कि बिहार का जयचंद है कौन, तो बताइए लालू जी। परिवार कहीं ना कहीं जो राजनीति कर रहे हैं, ये पूरा का पूरा परिवार खुद लिपित है, दूसरे पे आरोप लगाते, जिनका घर शीशे का हो पत्थर नहीं मारना चाहिए। नमस्कार, मैं नमनी सब देखें एक न्यूज़ 24। देखिए, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जो है भ्रष्टाचार के पर आरोप लगाए हैं। उसी सिलसिले में जो है आज बीजेपी प्रवक्ता राकेश पोद्दार इस जानकारी देते हैं। प्रेस चैनल में स्वागत है साहब आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आज नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भ्रष्टाचार के बारे में बोले कि बहुत भ्रष्टाचार बढ़ चुका है, क्या कुछ कहिए इस बारे में? देखिए, भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। पहला नंबर, तेजस्वी प्रसाद यादव विपक्ष के नेता हैं और मर्यादा में बोलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए। रही भ्रष्टाचार की बात, हमारी सरकार सुचारू रूप से सुशासन की सरकार है और अगर कोई भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाते हैं तो हमारी सरकार उनको पकड़ने का काम भी करती है और जेल भेजने के भी काम करती है। लेकिन आप जिस बात को उठा रहे हैं तो कम से कम जो भ्रष्टाचार पर कर रहे हैं, तो आप तो जमानत पे खुद चल रहे भ्रष्टाचार किए हुए हैं। पटियाला कोर्ट आपको पूरा का पूरा परिवार जमानत पर चल रहा है पटियाला कोर्ट से माध्यम से। तो आप हमें मत कहिए, ईडी और सीबीआई की जो बात आप करते हैं, आप कहीं ना कहीं लिपित थे, जिस कारण से आपको ईडी और सीबीआई कोर्ट बुलाती है और कोर्ट में पूछताछ होती है। तो भ्रष्टाचार आपके परिवार ने किया, इसीलिए आपको बिहार की और हमारी सरकार पे कहते हैं। हमारी सरकार हमेशा लोगों को पकड़ने का काम करती है। साथ ही साथ कह रहे हैं कि हम पे तो बहुत गंभीर आरोप लगाते हैं परिवारवाद का, लेकिन इनके गठबंधन में परिवारवाद हो रहा तो नहीं दिखाई दे रहा है क्या? हम परिवारवाद की बात करें तो राष्ट्रीय जनता दल में लालू प्रसाद यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, राबड़ी जी मुख्यमंत्री बनी, उसके बाद तेजस्वी जी उप मुख्यमंत्री बने, आज विपक्ष के नेता हैं। तेज प्रताप जी दो बार मंत्री बने, हेमा यादव राज्यसभा गई, एक अभी लोकसभा में एक चुनाव हारी, रोनिया आचार्य उनकी बेटी वो सारण से चुनाव 2024 का चुनाव लड़ी। लगभग पूरा का पूरा परिवार कहीं ना कहीं जो राजनीति कर रहे हैं, ये पूरा का पूरा परिवार खुद लिपित है, दूसरे पे आरोप लगाते, जिनका घर शीशे का हो पत्थर नहीं मारना चाहिए। अरे साथ साथ कह रहे हैं कि दामाद आयोग का गठन कर देना चाहिए, तो क्या कुछ कहिए उसमें? नहीं, जो दामाद आयोग की बात कर रहे हैं तो आपका पूरा का पूरा परिवार लिख दीजिए, लालू परिवार आयोग गठन कर लीजिए कि मुख्यमंत्री भी लालू बनेंगे, पत्नी भी मुख्यमंत्री बनेगी, बेटा भी मंत्री बनेगा, दूसरा बेटा भी मंत्री बनेगा, सब तक पूरा का पूरा परिवार तो आप ही का है। आप कहते हैं, आप जिनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, जिनके बात कर रहे हैं दामाद बनाया, अरे भैया उन लोगों ने 1996 से लगातार काम किया है। जिस व्यक्ति की बात आप कर रहे हैं 1996 से लगातार उसने लोक जनशक्ति पार्टी के अंदर काम किया है। आप रही जीतन राम मांझी की बात कर रहे हैं, उनके दामाद ने लगभग आज 15 सालों से जीतन राम मांझी जी के साथ सामाजिक तौर पे उन्होंने अपनी जाति को, अपने समुदाय को, जिस समुदाय से आते हैं उसको उठाने का काम किए हैं। उन लोगों ने काम किया है। आप कैसे काम कर लिए तेजस्वी जी? सीधा आए उप मुख्यमंत्री बन गए। राबड़ी जी हमारी बिहार की एक सम्मानित महिला हैं और उनको आते हुए अंगूठा छापते उनको मुख्यमंत्री बना दिया। क्या कोई महिला पढ़ी लिखी नहीं थी बिहार के अंदर? कोई शिक्षित महिला नहीं थी? जो बिहार यूपीएससी और आईएएस कंपीट करता है, उस बिहार से एक शिक्षित महिला आपको नहीं मिली जब मुख्यमंत्री बनाने की बात है? आज कहते हैं, आज मैं यादवों की बात करें तो विपक्ष में जो आप अपने पुत्र को नेता बनाए हुए हैं, विपक्ष का नेता बनाए, कोई यादव उसमें नहीं। आपकी पार्टी में तो सारे लगभग 25-30 सांसद विधायक जो हैं वो यादव है, उनसे बनाने का काम कीजिए। कहीं ना कहीं लालू का परिवार जो है एक दिखावा कर रहा है, छल कपट वाला परिवार है और बिहार को पीछे ले जाने वाली बात करते हैं। साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि डीके जो हैं, डीके के जो पत्नी के नाम से आयोग में नाम दिया गया है, उसमें क्या कुछ कहते हैं? वो तेजस्वी जी पहले अपने पिताजी से पूछे ना, जब टिकट बंटवारे की बात आई तो अपनी दोनों बहनों को, बेटियों को टिकट दे दिया, आपकी बहन को दोनों को टिकट दिया। कोई महिला नहीं थी कि बिहार के अंदर, खुद आपने दे दिया, तो दूसरे पे क्यों आरोप लगाते हैं, आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं? आपने तो बांटने का काम किया। आपकी तीसरी बेटी हेमा यादव है, उनका भी नाम कहीं ना कहीं लिप्त है, उसने भी कहीं ना कहीं सम्मिलित है कि नौकरी के बदले
जमीन लिया। इसमें वाइफ को तो ठीक किए हैं, लेकिन उनके पिता के नाम को अपना पति के नाम पर नहीं है, पिता का नाम है। अरे भैया, कहीं ना कहीं उनका जो आधार कार्ड पे उनका होगा, पति के नाम पर नहीं थे, पिता के नाम पर थे, पिता के साथ ही रहते होंगे। तो इस पर कहीं ना कहीं जो आरोप लगाते हैं, ऐसा आरोप नहीं लगाना चाहिए। एकदम क्षुब्ध राजनीति है, नीचे वाली राजनीति कर रहे हैं, ऐसी राजनीति नहीं करनी चाहिए। तेजस्वी यादव ये भी कहते हैं कि एनडीए जो है बहुत गंदा राजनीति करता है, किसी फंसाती है ये। एनडीए या भाजपा किसी को फंसाती नहीं है। आप एक चीज़ बताइए, लालू जी जंगल राज की बात हुई, भ्रष्टाचार उन्होंने किया, चारा घोटाला किसकी सरकार में उजागर हुआ? भाजपा ने किया। भाजपा ने कभी ऐसा काम नहीं करती। आप जो करते हैं कहीं ना कहीं आप लिप्त होते हैं, तभी आपको ईडी, सीबीआई संवैधानिक संस्था है, आपको पकड़ने का काम करती है। तेजस्वी तो कह रहे हैं कि अगर एनडीए में चल जाए तो सारा जुर्म माफ हो जाएगा। आप एक बताइए, तेजस्वी जी जब जमानत लिए थे ना पटियाला कोर्ट से, उस समय कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस ने आरोप लगाया था। और कांग्रेस ने आरोप लगाने के बाद जितने परिवार के लोग के मैं नाम बता रहा हूँ, ये 2012-13 में इन लोगों ने पटियाला कोर्ट से जमानत लिया है। उस समय की मामला है, आज का मामला नहीं है। हमारी तो सरकार 2014 में आई, तो पहले के मामला है। कहीं ना कहीं आपने ज़मीन के बदले नौकरी ली। रेलवे के समय में कौन सा था? हम लोग बीजेपी वाले थोड़ी थे, चाहे एनडीए थोड़ी था, आपकी सरकार थी। उस समय रेल मंत्री आपके पिताजी थे। उस समय हमने अपने ज़मीन ली, जांच बैठाया। सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी, जिनके साथ आप मलाई खा रहे हैं, जिनके साथ आप मटन चिकन खा रहे हैं, उनसे आप क्यों नहीं पूछते हैं कि भैया फंसाया तुमने और मेरे साथ रहा? अरे लालू जी, आप जो सामाजिक नैतिकता की बात करते थे, जयप्रकाश नारायण जी का जो आंदोलन था उसमें साफ लिखा था कि सामाजिक नैतिकता से हम कभी समझौता नहीं करेंगे, परिवार को कभी नहीं बढ़ाएंगे। उन्होंने जो संपूर्ण क्रांति की बात थी, उन्होंने कहीं ना कहीं लालू जी उससे कांग्रेस के साथ हाथ मिलाकर आज बिहार का जयचंद बने हुए हैं। और तेज प्रताप पूछता है, बिहार की जनता तो पूछता ही पूछता, उनका बड़े पुत्र पूछता है कि बिहार का जयचंद है कौन? तो बताइए लालू जी। तो आप सुन रहे थे बीजेपी प्रवक्ता राकेश पोद्दार जी को। ये सारे प्रश्न जवाब दिया। तमाम खबर देखने के लिए एक न्यूज़ 24 से बने रहे। धन्यवाद।